खुश्क जहर से मरने वाला मरेगा, घुली जब पानी तो कोई ना बचेगा। तीन चंद्र दो पितरी रेखा, उर्दू रेखा गुरु तीसरा जो। राधे राधे। मैं प्रोफेसर अंकुरपुरी। जी हाँ, जैसे आप समझ ही गए होंगे, आज बात करूँगा शनिदेव खाना नंबर 4 के बारे में। शनिदेव खाना नंबर 4 में जैसे कि आप इस श्लोक से समझ ही गए होंगे कि पानी में घुली हुई जहर के समान होता है, यानी कि पानी को भी खराब करने वाला होता है, क्योंकि ये चंद्रमा का घर है। चौथा घर और चंद्रदेव जो है वो पानी के कारक हैं, और चौथा घर भी जो है वो जल का स्थान गिना गया है। तो वहाँ पर बैठे शनिदेव जो है पानी के अंदर घुली हुई जहर का काम करते हैं, यानी कि मंदा फल कर सकते हैं। तो जानते हैं कैसे शनिदेव यहाँ पर अशुभ फल करते हैं या किन कारणों से अशुभ फलकारी हो जाते हैं, और किस प्रकार से यहाँ पर वो शुभ फल करेंगे, उसके क्या लक्षण हैं और क्या उसके जो उपाय हैं उसके बारे में भी ज़रूर चर्चा करूँगा। तो शनिदेव यहाँ पर खाना नंबर 4 में शनिदेव को पानी वाला सांप भी कहा गया है, यानी कि एक घातक होने की जो डरावना तो है, लेकिन पानी में सांप काटता नहीं है, तो कहीं ना कहीं से उसको बचाव का रास्ता मिल सकता है। चंद्रदेव यहाँ पर यदि शनि के साथ बैठ जाएं, यानी कि चौथे भाव में, या चंद्रदेव 10वें या 12वें भाव में हो, तो ऐसे में जातक को पानी से खतरा होता है, माता की आयु पर भी खतरा होता है। तो ऐसे व्यक्तियों को पानी से, जहाँ पर ज़्यादा पानी हो, पानी का बहाव हो, तो वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, या वहाँ पर खास तरह की सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को पानी से खतरा जीवन भर ही होता है यदि चंद्रदेव शनि के साथ चौथे या 10वें या 12वें भाव में। और यदि शनिदेव 4 के समय चंद्रदेव दूसरे भाव में हो, यानी कि सेकंड हाउस में आ जाए, तब वो शुभ फलकारी हो जाते हैं। तो यहाँ पर चंद्रदेव और शनिदेव दोनों का अच्छा प्रभाव मिलता है, यानी कि माया, धन, दौलत सब उत्तम हो जाता है, और माता के लिए भी ये शुभ फलकारी। वैसे यहाँ पर शनिदेव की जो जहर है वो मंदगी से भरी होगी, यानी कि पानी में बुरा असर ही करेगी यदि चंद्रदेव यहाँ सेकंड हाउस में ना हो। उसके अलावा यदि व्यक्ति अपने शुक्र को खराब कर ले, यानी कि कबूतरबाजी, परस्त्री के संग, कुछ इस प्रकार के यदि उस व्यक्ति अपना चरित्र को खराब कर ले, तो शुक्र देव यहाँ पर खराब हो जाएंगे। तो ऐसे में शनि और भी मंदा प्रभाव करेगा, यानी शनि देव का जो मंदा असर है वो ज़्यादा जोरों पर होगा। यहाँ पर शनि देव के बुरे प्रभाव, यानी कि मांस, मछली, शराब, कबाब से परहेज सख्त रूप से बताया गया है कि यहाँ पर इन सब चीज़ों से बचाव रखना चाहिए। तो शनिदेव यहाँ पर अच्छा प्रभाव करेंगे। उसके अलावा ऐसे व्यक्तियों को मकान को नहीं तोड़वाना चाहिए, यानी जो आपका मकान है उसे तोड़ें, तब भी यदि तोड़ा जाए तो बुरा प्रभाव शनिदेव का मिल सकता है। शनिदेव 4 वाले को यहाँ पर एक खास परहेज के लिए कहा गया कि ऐसा व्यक्ति रात के समय चंद्र की वस्तु का ग्रहण ना करे, यानी कि ऐसे जातक को रात को दूध पीने की मनाही है। तो रात को चंद्र की वस्तु का ग्रहण यदि करे तो सेहत के लिए वो बुरा फल करेगी। और यदि शनिदेव 4 के समय सेहतमंदी हो, तो ऐसे में अल्कोहल को, यानी कि शराब को ही उपाय के रूप में यहाँ बताया गया है, क्योंकि शनि की ही वस्तु है। तो उसे एज ए मेडिसिन के रूप में, यानी कि थोड़ी सी कुछ ड्रॉप्स, मतलब ये नहीं कि आप ड्रिंक कर सकते हैं, उसे एज ए मेडिसिन के लिए थोड़े से पानी में कुछ ड्रॉप्स उसकी डालकर यदि व्यक्ति लेता है तो वो हेल्थ के लिए अच्छा प्रभाव देगी। या यहाँ पर यूँ कह सकते हैं कि जो होम्योपैथी की मेडिसिन हैं उसका प्रयोग करें एलोपैथी के बजाय, क्योंकि होम्योपैथी की जो मेडिसिन होती है उसमें ऑलरेडी अल्कोहल कंटेंट होता है। तो यदि उसका प्रभाव वो लेना शुरू कर दे होम्योपैथी के मेडिसिन, तो यहाँ पर हेल्थ से उसको बचाव रहेगा, यानी शनिदेव यहाँ सेहत को मंदा नहीं होने देंगे। ऐसे में शनिदेव में एक और परहेज, यानी कि मछलियों को मारना कहा गया है,
तो ऐसा जातक यदि मछलियों को मारता है तब भी उसे माली हालत ख़राब होती है, शनिदेव मंदा प्रभाव करते हैं। और यदि वो ड्रिंक करता है यानी कि अल्कोहल पीता है, शराब पीता है, एज ए मेडिसिन नहीं, अगर शराब वैसे ही पीता है, ड्रिंक करता है, तब भी यहाँ पर शनिदेव जो है मंदा प्रभाव ही उसे देंगे। तो ये शनिदेव के लिए खास परहेज है, यानी कि रात को चंद्र की वस्तुएं ना लेना और शनि की बुरी वस्तुएं और शुक्र की कबूतरबाजी से बचना और मछलियों को ना मारना, ये खास कुछ परहेज है जिससे कि शनिदेव यहाँ पर मंदासर नहीं करते। इसके अलावा एक खास चीज़ और कही गई है, यदि ऐसा व्यक्ति जो मकान की बुनियाद है वो रात के समय रखता है, यानी कि जो नया मकान बनाना है उसकी बुनियाद सूर्यास्त के बाद यदि रखी जाती है, तब भी यहाँ पर शनिदेव जो है मंदा प्रभाव देते हैं। तो ऐसे में कहा गया है कि उस मकान की छत से कोई गिरकर पत्थर से उसका सिर फट सकता है या उसका दिमाग फट सकता है, यानी कि वो मकान उसके लिए बहुत ही बुरे प्रभाव देने वाला होगा। तो जब भी मकान नया शुरू करें तो उसका उपाय अपनी जन्मपत्री अनुसार करके, और जो उसकी बुनियाद है वो सूर्यास्त के बाद ना रखी जाए, यानी कि दिन के समय में ही रखी जाए। और मकान की नींव जब भी रखता है तो उसके लिए उपाय यहाँ पर करने बहुत ज़रूरी हैं। उसका कारण है कि ये चंद्रदेव के घर में बैठे हैं, तो ऐसे में जब भी जाता मकान की बुनियाद रखेगा तो कहते हैं माता के परिवार यानी कि उसके नान के परिवार पर शनि चढ़ जाएगा। यानी जब भी वो अपने जातक मकान अपना बनाएगा तो उसके नान के परिवार को समस्या आनी शुरू हो जाएगी। यदि मकान की नींव रखने, मकान बनाने से पहले वो उपाय कर लेता है तो इस प्रकार के बुरे प्रभावों से उसका बचाव हो सकता है। शनि खाना नंबर 4 वाले का किसी न किसी तरह से मेडिकल प्रोफेशन से, हकीमी से या केमिस्ट के रूप में किसी न किसी तरह का कनेक्शन होता है, या जातक खुद डॉक्टर हो सकता है, केमिस्ट हो सकता है, या उसके परिवार में ऐसा कार्य करने वाले या किसी न किसी तरह से उसका मेडिकल से कुछ रिलेशन बन जाता है। और कई केसेस में ऐसा भी देखा गया कि जातक स्वयं तो इस प्रकार से नहीं था, उसके ससुराल की तरफ से मेडिकल से रिलेटेड संबंध आ गया, उसकी वाइफ उससे आ गई, या कई बार बच्चे भी मेडिकल प्रोफेशन में आ जाते हैं। यदि खाना नंबर 4 में शनिदेव हो तो इस प्रकार का फल अवश्य देखने को मिले। तो ये थे शनिदेव के जो कुछ प्रभाव, प्रिकॉशंस, बुरे या अच्छे होने की निशानियां और कुछ मददगार उपाय। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। और यदि इस प्रकार के शनिदेव से रिलेटेड कोई आपको समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आप इन उपायों को कर भी लाभ पा सकते हैं। तो अगली बार मिलूंगा नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वाणी को विराम। श्री राधे।